डिजिटल मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स टॉपिक चल रहा है हमारे वेक्टर एनालिसिस का वीडियो नंबर 20 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इफ़ ए एंड बी द टू यूनिट वेक्टर्स दैट ए प्लस बी एंड 5a माइनस का 4b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दो हमारे परपेंडिकुलर्स हैं, तो ए एंड बी के बीच का एंगल यहाँ पे फाइंडिंग करना है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ, सपोज इसको वेक्टर x मान लेता हूँ, a प्लस का 2b, एक वेक्टर को x मान लिया, दूसरे को बाइलेट किया, तो ये 5a माइनस का 4b। इफ़ x एंड y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर हैं, तो x डॉट y इक्वल टू 0, एक्स वाई आपस में क्या होंगे, होगा a प्लस का 2b डॉट 5a माइनस का 4b इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर है तो x डॉट वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो a एंड b द यूनिट वेक्टर, a का ऐसे डॉट 5a डॉट a माइनस का 4a डॉट b, ये हो जाएगा तो 5 10, b डॉट ए माइनस का 8, b डॉट बी इक्वल टू 0, और ए डॉट ए यानी कि मोड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट बी, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखेंगे, 10 ए डॉट बी 8, बी डॉट बी मोड ऑफ बी का स्क्वायर, ए एंड बी दिस यूनिट वेक्टर, मोड ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 4 ए डॉट बी प्लस का 10, ये 4 माइनस का है, 10 प्लस का है, यानी प्लस का हो जाएगा 6 ए डॉट बी माइनस का 8 इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें ए एंड बी के बीच का एंगल फाइंडिंग करना है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तो ये हमारा बन गया 5, ये होगा 5 प्लस का 6 ए डॉट बी, यानी कि ए बी कॉस थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 6 ए डॉट बी यानी मोड ऑफ ए का मान 1, मोड ऑफ बी का मान 1, एंड कॉस थीटा 5, ये होगा 3। ठीक है ना, माइनस का 3, तो 6 कॉस थीटा इक्वल टू 3, 6 कॉस थीटा का मान आ जाएगा 6 कॉस थीटा 6 cos थीटा इक्वल टू 3 एंड cos थीटा इक्वल टू 3/6, यानी कि 1/2, यानी cos 60 π/3, यानी कि 60 अंश आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 60 अंश। ए और बी के बीच का एंगल फाइंडिंग करना है, तो थीटा बराबर 60। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें हो भी चुके हैं, जैसे कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस का j माइनस का 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस का 2j माइनस का 3k। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन का भी वो पूछ लेता है, वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इज, प्रोजेक्शन होता है एक का बी पे, ए डॉट बी कैप। ठीक है ना, ए का प्रोजेक्शन बी पे, वेक्टर ए, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ए तो है ही है, वेक्टर ए बी कैप यानी कि वेक्टर बी बाई मोड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी बाई मोड ऑफ वेक्टर बी, ये कंडीशन हो जाएगा। तो ए का मान है 3i माइनस का j माइनस का 2k एंड डॉट वेक्टर बी है i प्लस 2j माइनस का 3k एंड वेक्टर बी का मोड ऑफ वेक्टर बी, तो यहाँ i की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3i
करिएगा माइनस जे माइनस का 2k डॉट आई प्लस 2j माइनस का 3k अंडर रूट 1 प्लस का 4 प्लस का 9 14 हो जाएगा। ऊपर देते हैं आई डॉट आई 3 इंटू आई डॉट आई 1 आई डॉट आई माइनस का 2 जेड डॉट जे भी 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 6 के डॉट के अंडर रूट 14 ठीक है ना। तो ये बनता है 3 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का 6 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 14 ठीक है। 6 3 9 9 में से 2 गया 7 बटे अंडर रूट 14 7 बटे अंडर रूट 14। तो ये प्रोजेक्शन आएगा। इसको और सोल्व कर सकते हैं जैसे कि हमारा 7 बटे अंडर रूट 14 आ गया। तो 7 को अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 14 को अंडर रूट 2 इंटू 7 यानी कि रूट 7 एंड रूट 7 ठीक है। या अंडर रूट 7/2 इस तरह से भी आ सकता है। या 7 बटे रूट 14 वो जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि क्या इसमें आंसर दे रखा है ठीक है ना। 7 बटे रूट 14 है क्या है। तो इस तरह से आपको चेक करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए डॉट बी कैप। और मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है क्योंकि आंसर जो है इनमें से कोई सा मैच नहीं कर रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी डॉट ए कैप होता है और ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए पे हो गया है प्रोजेक्शन ऑफ, ये उल्टा हो गया मुझसे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए ठीक है ए डॉट बी कैप एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ए डॉट बी कैप। तो अगर हमारा होता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी डॉट ए कैप, ये थोड़ा सा फॉल्ट है ठीक है ना। ये फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे और जो भी इस पे क्वेश्चन आता है उसको कर लिया जाएगा ठीक है। दो टाइप का क्वेश्चन होता है, ए का बी पे प्रोजेक्शन या बी का ए पे प्रोजेक्शन ठीक है। तो आप कंफर्म करके रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। आगे जो क्वेश्चन है लगभग वेक्टर एनडी की ओर चल रहा है ठीक है। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, इसको पता नहीं है पढ़ा नहीं है तो हो सकता है दिक्कत। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, ए ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, बी ऑप्शन है इज टुवर्ड्स ओरिजिन। ज़्यादातर लोग ही लगाते हैं जीरो वेक्टर क्या होता है, इज इनडिटर्मिनेट एंड डी कहेंगे नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर होता है डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है ना। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन को हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप में, जैसे कि क्वेश्चन है लेट वेक्टर ए एंड ए नॉन जीरो वेक्टर्स देन वेक्टर ए वाई mod ऑफ वेक्टर ए इज ए क्या होगा। ए ऑप्शन है नल वेक्टर, बी ऑप्शन है स्केलर, सी ऑप्शन है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर एंड डी ऑप्शन है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बन रहा है सी ऑप्शन ठीक है। तो ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर्स है देन ए बाई वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए इज ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर है, ए के पैरेलल वेक्टर होगा। तो जनरली क्या कहेंगे इसका ए बाई मॉड क्या यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होता है
बट होता क्या है, एक ही पार्लर। ठीक है,